भाई साहब, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। चरितार्थ किया है इस कहावत को हर्ष राव ने, जिनके पिताजी गुड़गांव में एक साधारण सी फैक्ट्री में, छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते हुए अपने पुत्र के लिए उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा प्रयत्न किया कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, और उस सपने को साकार किया है हर्ष राव ने। हम मौजूद हैं इस समय रामपुर पट्टी के नटवलिया गांव में, जहां पर हर्ष राव को बधाइयाँ कुशीनगर जनपद का इतना सारा प्यार दुलार इनको मिल रहा है। बहुत छोटे से परिवार से निकले हैं। हर्ष राव जी, हम आपके विषय में कुछ जानना ये चाहेंगे कि आज आपने डॉक्टर लिखने की लाइन में पहला सीढ़ी तैयार कर लिया, प्रयत्न कर लिया। 5 साल बाद आप कहीं न कहीं सरकारी में, प्राइवेट में, जो भी होगा, आप MBBS होकर के डॉक्टर लिखेंगे। ये सफ़र तय करने में आपको कितना समय लगा और कैसा सफ़र जी रहा? ये बड़ा ही कठिन समय था मेरा जी। 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा मुझे। मैं 3 साल लगा रहा। बीच में मेरा तबीयत ख़राब हुआ था। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि इन 3 सालों में सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। घर से, त्यौहार से, कभी मैं त्यौहार में नहीं आता था घर पे। गुड़गांव में रहता था मैं। और तो एक साथ गुड़गांव में तो आपके पिताजी भी रहते हैं ना? जी, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। एक रूम में वहाँ? हाँ। तो आप तैयारी करते थे और पिताजी नौकरी करते हाँ, थे? हाँ। हाँ, क्या बात है। हाँ, 1 साल में पहले ऑनलाइन पढ़ा। हाँ तो मेरा नहीं हो पाया जी। उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, मतलब BMS का मिल रहा था मुझे। हाँ। फिर पिछले साल तो वो जो पिछले साल आपका BMS मिला था तो उसमें एडमिशन नहीं लिया था? नहीं लिया था हम ये सोचते थे कि लेना है तो MBBS लेना है। जी जी, आपने एकदम प्रतिज्ञा कर ली थी, आपने तय कर लिया था कि समय कितना भी लगेगा कि लेंगे तो MBBS ही लेंगे। जी। तो इस साल पेपर काफ़ी टफ था, क्योंकि पिछले साल मेरा 616 नंबर था। इस साल मेरा 554 नंबर था। जी। पिछले साल मेरा रैंक था 63,000 और इस साल मेरा रैंक है 10,000। वाह। तो ये 53,000 रैंक का डिफरेंस आ गया। वाह। और नंबर देखिए, नंबर कम है लेकिन पेपर बहुत टफ था इस साल का। हाँ। पिछले साल मेरा नहीं हो पाया, इस बात का दुख है, लेकिन इस साल मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। मेरे टीचर से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस बार टॉप का कॉलेज मिलेगा मुझे। इस बात का बहुत खुशी है मुझे। तो जैसे ही हम ये नटवलिया में आए हैं तो, और आपके विषय में अन्य भी लोगों से पता किए हैं, बगल में हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं आपके गांव के, दीनानाथ ओझा जी भी बैठे हैं, मेडिकल चलाते हैं। तो ये पता चला है कि आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो उतनी अलाउडेड नहीं थी। पिताजी को आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पिताजी क्या कर रहे थे वहाँ, क्या करते हैं? पिताजी हमारे काम करते थे, सुपरवाइजर है कंपनी में। और काफ़ी मतलब बीच में बुआ की शादी थी तो पैसों से काफ़ी दिक्कत थी हमारी फैमिली में, फिर भी हम पढ़ते रहे। पैसों की दिक्कत थी, लेकिन हर्ष राव ने ये तय कर लिया था कि नटवलिया ही नहीं, कुशीनगर में हर्ष का माहौल रहेगा और हर्ष राव MBBS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। हमारे साथ यहाँ रामपुर पट्टी नटवलिया के प्रधान जी भी हैं। बड़ा नीक लागल रौरे गांव के एगो लड़का नाम कहले, खुशी तो हुई? हाँ, एकदम खुशी है। हाँ। का कुछ कहब और लड़कन खातिर? अब सब लड़के इससे सीख लें। हाँ। है ना, कि मजबूरी में रह करके भी ये बहुत बड़ा काम किया। जी। तो प्रधान जी, हम अभी आपसे बात कर रहे थे और देख रहे हैं इधर गेट की तरफ भी देख रहे हैं कि एक और प्रधान जी, आइए 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 आइए। प्रधान जी, स्वागत है आपका। और देखिए ये विराज जी, आप भी विराजिए। हर्ष को बधाई देने आप आए होंगे यहाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? जब हम लोगों ने सुना तो ये खबर बहुत अच्छी थी। हम लोग दूर थे, लेकिन यहाँ इनके परिवार में बात हुआ, यहाँ के प्रधान और हम लोग के गार्जियन हैं, तहसीलदार से आए, इनसे बातचीत हुई तो हम लोग कहे भाई चला जाए। हाँ। और उस परिवार को और उस बच्चे को हाँ, और प्रोत्साहन दिया जाए कि इससे समाज में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनका ये है कि मन अपने लक्ष्य से विपरीत खिंचाव हो रहा है, हाँ, तो हम लोग चल के ऐसा कुछ करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ करें तो हमको भी ऐसे सम्मान मिलेगा, परिवार में नाम होगा, क्षेत्र में और गांव में नाम। मतलब आप सम्मान करेंगे या आपके हाथ का गमछा और
लड्डू ये दिखा रहा है। हम अपना वो विजुअल लेकर के यहाँ दिखाएंगे भी। फिलहाल आप थोड़ा हम अभी बात करेंगे आप हर्ष से और भी जानकारी लेंगे। ओझा जी बगली में मेडिकल बार आऊ जी जी तो कहा मेडिकलवा चली एकरे खातिर हर्ष राव के बधाई देवे आइल भली। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बधाई तो वही तरह बाटे, इनके जज्बा के सलाम बाटे। ई कम संसाधन में बहुत बेहतर जनवा प्रदर्शन करके ई अच्छा मुकाम हासिल कैले बने, एकरा खातिर इनके जनवा लाख लाख बधाई। आगे भी जनवा एक हम उम्मीद करे और आगे जहाँ इनके जीवन सफल होके। हर्ष जी आपका अगला कदम क्या होगा? एमबीबीएस के बाद एमडी करेंगे? जी एमडी करने का सोचा है कि एमबीबीएस के बाद पीजी की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद एमडी करेंगे। मतलब अब तैयारियां जबरदस्त रहेंगी। अब तो एक रास्ता मिल गया। जी युवाओं के लिए संदेश क्या है जो अभी पढ़ रहे हैं, युवा रील की तरफ भाग रहे हैं? बस वही दिक्कत है कि अगर ये सोशल मीडिया में कुछ उलझ गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। बाहर कोई निकल ही नहीं पाएगा अगर कोई सोशल मीडिया की लाइनों में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, इन सब चीज़ों में उलझ जा रहा है तो निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर तो रील वाले लड़के देख लें, ये हर्ष राव को देखें और इनके संघर्ष को देखें। रील में अगर जो आप हैं तो रील ही बनाएंगे, लेकिन जब आप हर्ष राव के तरफ से बनना चाहेंगे कि एक गेट पे एक आदमी होगा जो परमिशन देगा तो आप हर्ष राव से मिल पाएंगे। ये समय सिर्फ 5 साल लगेगा। 5 साल में ये हर्ष राव डॉक्टर हर्ष राव हो जाएंगे और इनकी केबिन में मिलने के लिए इनसे समय लगाना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा। आप भी ध्यान देंगे, आप भी प्रयास करेंगे। फिलहाल हर्ष राव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से, गांव की तरफ से, कुशीनगर जनपद की तरफ से। नमस्कार।